इंसानी जिंदगी में काफी ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं, गैबी मखलूक के। कहीं हम नोटिस करते हैं और कई ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ वाक़यात चाहकर भी हम कभी भुला नहीं सकते। यही वो नाकाबिले फरामोश वाक़यात होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमेशा याद रहते हैं। बढ़ते हैं एक वाक़ये की तरफ। सबसे पहले एक कहानी शेयर करेंगे रानिया की। रानिया ने हमें कहानी भेजी और वो कहती है कि मेरे स्कूल में एक लड़की ज़ेरे तालीम थी मेरे साथ, जो वॉशरूम में एक दिन लॉक्ड हो गई। एक अजीब सा वाक़या पेश आया। वो वॉशरूम में लॉक हो गई और काफ़ी लोग लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर बिलाखिर लॉक तोड़ के जब उसे बाहर निकाला गया तो वो बेहोश थी। उसके बाद जब पानी छिड़क के चेहरे पे उठाया गया तो वो अजीब सा बिहेव करने लगी और उसकी आवाज़ एक मर्द की और एक औरत की शामिल थी। वो मिक्स आवाज़ में चीखने लगी और बातें करने लगी। तो उसके बाद उसके घर वालों को बुलाया गया और उसे वहाँ से ले जाया गया। उसके बाद उस दिन के बाद से वो लड़की कभी वो स्कूल में नजर नहीं आई। वो कभी भी स्कूल नहीं आई। और एक कहानी शेयर करूंगा एक और दोस्त की। हमारे बहुत अच्छे वीवर हैं जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से कहानी भेजी है। उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ते कहानी की तरफ। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई एंड बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद बाकिर है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। आपकी स्टोरीज और चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। आई मस्ट से यू गाइस आर रॉक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई आपके इस प्यारे से कमेंट्स के लिए। बाकी कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में कुछ पुरासरार वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको वो चाह कर भी कभी भुला नहीं सकता। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 2014 में पेश आया। उन दिनों में लाहौर में अस्करी 10 में, हम अस्करी 10 में रहते थे। हमारा घर 4 बेडरूम हाउस था। उस घर में अजीब सी फीलिंग्स होती थी। ऊपर के 3 रूम्स थे जिसमें एक मेरा और एक मेरे वालिदीन का और एक मेरी बहन का था। मेरे कमरा बिल्कुल टेरेस के साथ ही था। अब घर नया था और हम नए शिफ्ट हुए थे तो मुझे नींद नहीं आती थी। एक रात काफी लेट, गालिबन 2:30 बज रहे थे। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ था क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे और मेरे रूम में मेरे पर्दों की साइड पर, मैंने पर्दे भी अपने रूम में साइड पर किए हुए थे ताकि खिड़की से खुली हवा अच्छी आ सके और काफी ताजी हवाएं चल रही थी जो मेरे रूम तक आ रही थी। अचानक मुझे एक आहट सी महसूस हुई और लगा कि जैसे कोई पाँव घसीट कर मेरे टेरेस पर चल रहा हो। मैं सोचा वहां मेरा वहम है, वहां कोई नहीं था। पर अगली रात ये फिर हुआ। मैं परेशान हो गया और मैंने अब अगले ही दिन अपनी सब बहनों से पूछा कि क्या आप में से कोई इतनी रात को बाहर टेरेस में वॉक करने के लिए निकला था या वॉक कर रहा था। तो वो कहती थी कि हमें क्या जरूरत है रात के 2:30 बजे टेरेस में वॉक करें। यही बात मैंने अपनी अम्मी से पूछी और उन्होंने भी यही जवाब दिया। खैर मैं अपने वहम समझकर बात को टाल दिया। उन दिनों लाइट काफी ज्यादा जाती थी। सर्दियों में तो हम सब नीचे वाले फ्लोर पे बैठे थे। मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी और उनकी मेडिसिन उनके रूम में थी जो कि ऊपर था। बहरहाल मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया जहां कोई भी नहीं था और मेरे पास एक जस्ट छोटी सी टॉर्च थी क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन यूज में नहीं था तो काफी अंधेरा था। ऊपर गया तो सामने ही मेरी बहन के कमरे में, बिल्कुल सामने, जैसे ही आप स्टेयर्स से आगे जाए तो बिल्कुल सामने मेरी बहन का रूम आता है। मेरी अम्मी का रूम उसके ईस्ट पर आता है, उसकी ईस्ट पर है। जाते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने किसी काले कपड़ों वाली बूढ़ी सी औरत को वहां पे देखा। तो मैं बहुत ज्यादा वहम में आ चुका था और मैं वहम बहुत करता था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम ही होगा। क्योंकि लाइट भी नहीं है तो शायद डर की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो।
خیر میں نے اپنے والدہ کی روم سے میڈیسن لی اور واپس جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے پہلے والے میرے رائٹ شولڈر کو کسی نے زور سے پیچھے سے پکڑ لیا. مجھے سے یہ بہت ہی عجیب تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ میں آلریڈی اس وقت وہم میں تھا اور خوف ابھی طاری ہی تھا کہ اچانک کسی نے جب شولڈر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے لگا کہ روح ہی نکل چکی ہے جسم سے. میری پوری باڈی ٹھنڈی ہونے لگی تھی اور اسی وقت اللہ کی مدد ہی کہہ سکتے ہیں، میں نے تھوڑی بلند آواز میں چارکل پڑھنا شروع کر دیا اور اسٹیئرز کی طرف چل پڑا اور نیچے آ گیا. باقی کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے کافی عرصے تک چھپائے رکھی اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ اس کے بعد کہ ایک سمجھدار شخص بھی شاید اس بات کو میری مذاق ہی سمجھے گا، کیونکہ انسان اپنی سوچ میں کبھی کبھی پار کی طرف جانا نہیں چاہتا، جو کہ ایسی چیزیں ممکن ہوتی ہیں سم ٹائمز جو جنات ہمیں دکھاتے ہیں، جو ہمارے سامنے کرتے ہیں. خیر جمعے کا دن تھا، کالج سے جلدی واپس آ گیا اور میری دو بہنیں اپنے کالج گئی ہوئی تھی اور ایک نیچے امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. میں جلدی میں امی کو نہانے کا کہہ کر اوپر چلا گیا روم میں. جا ہی رہا تھا کہ ایک عورت لمبے بالوں والی اپنی بہن کے روم میں دیکھی میں نے. وہ سوچا میری سب سے بڑی والی بہن ہوگی اور یہ سوچتے ہی میں اپنے روم میں چلا گیا. میں اپنا روم کا ڈور بند کر دیا اور لاک نہیں لگایا تھا. میں نے ایگزاسٹ فین چلایا اور میں ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ میری آپی اتنی جلدی آ گئی کالج سے. اسی سوچ میں تھا کہ شیشے میں اسی لڑکی کے بال دیکھے جو میرے واش روم کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ساتھ ہی کسی کے ہنسنے کی آواز آنے لگی. میں نے گھبرا کر بہت کوشش کی کھولنے کی پر نہ کھلا اور اسی کوشش میں میرے ہاتھ زخمی ہو گئے کیونکہ میں بری طرح گھبرایا ہوا ڈرا ہوا تھا اور مجھے بس کسی طرح وہاں سے نکلنا تھا. 30 منٹ بعد میری امی اوپر آئی اور جمعے کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. میری والدہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آئی کہ کہاں گئے، جمعے کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی اوپر آ جائے اور میری آواز سن لے. اسی میں امی اوپر آئی اور واش روم کا دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکالا. اس واقعے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں لیکن شاید ہم سے بھی پہلے وہ وہاں آباد ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو محمد باقر نے ہمیں اسلام آباد سے بھیجا. وہ کہتے کہ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے میں چاہ کر بھی کبھی